Hello, good morning and welcome back to Smart Learning Steps presented by आशीष शर्मा। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 4 द वॉलरस एंड द कारपेंटर जो कि एक नैरेटिव पोएम है, इसकी समरी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद इन वन वीडियो। आई होप आपको ये इस पोएम बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट ये सीरियसली बहुत अच्छी पोएम है क्योंकि ये एक इमेजिनरी पोएम है, इसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। इस पोएम को कंपोज किया है लेविस कैरल ने इन 1871 में, और इस पोएम के अंदर एक इमेजिनरी थिंग को प्रेजेंट किया है पोएट ने। तो क्या है इसकी स्टोरी, क्या है इसकी समरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सी, शाइनिंग विद ऑल हिज माइट। सूरज चमक रहा था समुद्र के ऊपर अपनी पूरी ब्राइटनेस के साथ। ही डिड हिज वेरी बेस्ट टू मेक द ब्लो स्मूथ एंड ब्राइट। वो इतनी बेस्ट सी, मतलब उसकी जो शाइन थी वो इतनी स्मूथ थी, इतनी ब्राइट थी। एंड दिस वॉज ओड बिकॉज इट वॉज द मिडिल ऑफ द नाइट। लेकिन ये एक अपने आप में ओड था। क्यों? क्योंकि ये तो रात का टाइम है और रात के टाइम पे तो कभी सूरज निकलता ही नहीं है। तो ये एक इमेजिन, मतलब एक ओड थिंग है कि कैसे रात के टाइम में सूरज निकल रहा है। द मून वॉज सिंकिंग स्लोली बिकॉज शी थॉट द सन। यहाँ पे शी रिप्रेजेंट है किसके लिए? मून के लिए, और ही है सन के लिए। जो मून है वो परेशान है और उसको बुरा लग रहा है बिकॉज शी थॉट द सन हैड गॉट नॉट बिजनेस टू बी देयर आफ्टर द डे वॉज डन। यहाँ पे जो मून है वो परेशान है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सूरज को देखकर। वो सोच रहा है कि जब ये ही हैड नॉट गॉट बिजनेस, कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रात का टाइम है और रात में सूरज नहीं निकलता, ये मून का टाइम होता है। तो तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, दिन चला गया है। इट इज़ वेरी रूड ऑफ हिम। जो मून है वो उस पर बहुत रूड हो रहा है, बहुत नाराज हो रहा है। शी सेड, शी रिप्रेजेंट है मून के लिए। शी सेड, वो कहता है, टू कम एंड स्पॉइल द फन, आओ और मेरे सारे फन को स्पॉइल कर दो। द सी वॉज वेट एज वेट कुड बी। जो समुद्र है वो इतना गीला है जितना गीला हो सकता है। द सैंड्स वर ड्राई एज ड्राई। और जो सैंड्स हैं समुद्र में, छोटे छोटे से जो कंकर पत्थर होते हैं जिसे हम बालू भी कह सकते हैं, वो उतने ड्राई हैं कि जितने ड्राई हो सकते हैं। You could not see a cloud because the cloud was in the sky. तुम बादलों को नहीं देख सकते क्योंकि आसमान में तो बादल है ही नहीं। No birds were flying overhead. There were no birds to fly. और तुम आसमान में बर्ड्स को भी, चिड़ियाओं को भी उड़ते हुए नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आसमान में बर्ड्स है ही नहीं। अरे भाई, कॉमन सी बात है, रात में बर्ड्स कहाँ से दिखेंगी, क्लाउड्स कहाँ से दिखेंगे, मून सन कहाँ से दिखेगा? तो सन का दिखना, क्लाउड्स का दिखना, बर्ड्स का दिखना, ये सारी चीज़ें ओड हैं। और मैंने आपको बताया था इस पोएम की स्टार्टिंग से पहले कि इसमें सारी इमेजिनरी थिंग हैं जो पोएट ने क्रिएट की हैं। द वॉलरस एंड द कारपेंटर। वॉलरस होता है जिसे हम बोलते हैं दरियाई घोड़ा या दरियाई गाय, ठीक है, सी सॉर्स को बोलते हैं। द वॉलरस एंड द कारपेंटर वर वॉकिंग क्लोज एट हैंड। वॉलरस और कारपेंटर हैं, दोनों वॉक कर रहे हैं हाथों में हाथ डाल के। दे वीप्ड लाइक एनीथिंग टू सी। और वो कुछ एक को देखकर रो रहे हैं। सच क्वांटिटीज ऑफ सेंट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज, किसकी? सेंट्स की। सेंट्स की क्वांटिटीज को देखकर वो दोनों रो रहे हैं। इफ दिस वर ओनली क्लियर्ड अवे दे सेड इट वुड बी ग्रैंड। वो बोल रहे हैं कि अगर समुद्र के किनारे इतनी सारी सैंड्स, यानी कि इतने सारे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, बालू नहीं होती, तो ये रास्ता और भी साफ और बड़ा दिखता। क्योंकि समुद्र के किनारे जो बालू के पत्थर पड़े हुए हैं उसको देखकर कारपेंटर एंड वॉलरस रो रहे हैं और बोल रहे हैं आपस में कि अगर इसके साइड में ये सैंड्स नहीं होती तो ये रोड कितना बड़ा लगता और कितना साफ लगता। इफ 7 मेड्स विद द 7 मोप्स, अगर 7 मेड मतलब जो काम करने वाले होते हैं, जिसे नौकर कहते हैं,
अगर 7 काम करने वाले मेट्स भी 7 बार मोप्स करें, मोप्स मतलब जब पोछे को घुमा घुमा के साफ करते हैं, लाइक दैट, कि अगर 7 मेट्स भी 7 मोप्स यूज करेंगे, साफ करेंगे, स्वीप इट फॉर अ हाफ अ ईयर, अगर हाफ ईयर मतलब 6 महीने तक भी अगर 7 मेट्स 7 मोप से इसको साफ करेंगे इस रोड को, तो भी ये, डू यू सपोज, द वॉलरस सेड, वॉलरस बोलता है कि क्या तुम ये सपोज करते हो, मतलब तुम ये सोचते हो, दैट दे कुड गेट इट क्लियर, वॉलरस बोलता है कि अगर 7 आदमी भी 7 अपने पोछे से 6 महीने तक इस रास्ते को साफ करेंगे तो क्या वो इसे साफ कर पाएंगे? ये वॉलरस पूछ रहा है कारपेंटर से। आई डाउट इट, मुझे डाउट है, सेड द कारपेंटर एंड शेड अ बिटर टीयर, उस कारपेंटर ने से जब वॉलरस ने पूछा तो कारपेंटर ने बोला मुझे डाउट है, और बोल के उसने रोना शुरू कर दिया। ओ ऑयस्टर्स कम एंड वॉक विद अस, अब ऑयस्टर से बोलते हैं कि ऑयस्टर मेरे हमारे साथ आओ और हमारे साथ वॉक करो। द वॉलरस डिड बीच अ प्लीजेंट वॉक अ प्लीजेंट टॉक, वॉलरस बोलता है ऑयस्टर से कि ऑयस्टर में हमारे पास आओ और हमारे साथ वॉक करो, हम बहुत अच्छी वॉक करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अलॉन्ग द विनी बीच वी कैन नॉट डू विद मोर देन 4 टू गिव अ हैंड टू ईच, फिर वो बोलते हैं कि इस बीच पर वी कैन नॉट डू विद मोर देन 4, कि हम 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, टू गिव अ हैंड टू ईच, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे का हाथ से हाथ डाल के चलने के लिए बोलते हैं कि हम 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। द एल्डेस्ट ऑयस्टर लुक्ड एट हिम, जो उनमें एक एल्डर ऑयस्टर होता है वो किसकी तरफ देखता है? वॉलरस की तरफ, क्योंकि ऑफरिंग तो वॉलरस ने किया है। बट नेवर अ वर्ड ही सेड, ओल्डर ऑयस्टर देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। द एल्डर ऑयस्टर विंक्ड हिज आईज एंड शोक हिज हैवी हेड, सिर्फ अपनी आंखों से, लाल पीली आंखों से ऑयस्टर वॉलरस की तरफ देखता रहता है और अपने हैवी हेड, मतलब उनका जो हेड होता है, ऑयस्टर्स के जो हेड है बहुत बड़े बड़े हैं, अपने हैवी हेड से ये शो कर देता है क्या? मीनिंग टू से ही डिड नॉट चूज टू लीव द ऑयस्टर बेड, मतलब वो सिर्फ अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने सर से, अपनी आंखों से ये बता देता है बिना सिंगल वर्ड बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं अपने ऑयस्टर बेड को छोड़ के, मतलब मैं जहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और बाकी के जो 4 ऑयस्टर बोलते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है, और हम नहीं हैं। बट 4 यंग ऑयस्टर्स हरीड अप, लेकिन जो 4 यंग ऑयस्टर्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। ऑल ईगर फॉर द ट्रीट, वो सारे के सारे किसके लिए तैयार हैं? एक्साइटेड हैं ट्रीट के लिए, क्योंकि वॉलरस ने उनको बोला है कि हम अच्छी अच्छी टॉक करेंगे, वॉक करेंगे और हम एक रॉक पे जाके ट्रीट भी करेंगे, तो वो एक्साइटेडली हैं इस चीज़ को और वो तैयार भी हैं। देयर कोट्स वर ब्रश्ड, देयर फेसेस वॉश्ड, देयर शूज वर क्लीन एंड नीट, एंड दिस वॉज ऑड बिकॉज यू नो दे हैड नॉट एनी फीट, वो क्या करते हैं? अपने कोट्स को ब्रश करते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, अपने शूज़ को क्लीन करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। बट ये भी एक ओड है, जैसे कि मून था, सन था नाइट में, ये ओड किस लिए है? क्योंकि ऑयस्टर्स के तो पैर होते ही नहीं है, तो फिर भाई वो शूज़ कहाँ से पहनेंगे? दिस इज कम्प्लीट ओड थिंग। नेक्स्ट हमारा आता है 4 ऑयस्टर्स कम फॉलो दैम, जो 4 अदर ऑयस्टर होते हैं किसको फॉलो करते हैं? वॉलरस एंड कारपेंटर को। एंड येट अनदर 4, उसमें और 4 जुड़ जाते हैं। एंड थिक एंड फास्ट दे कम एट लास्ट एंड मोर एंड मोर एंड मोर, ऑल हॉपिंग थ्रू द फ्रंटी वेव्स एंड स्क्रैम्बलिंग टू द शोर। अब क्या होता है कि वॉलरस और कारपेंटर के पीछे जब वो 4 यंग ऑयस्टर चलते रहते हैं तो उनके पीछे और 4 जुड़ जाते हैं, उसके पीछे और 4 जुड़ जाते हैं, ऐसे करते करते उनकी बहुत बड़ी रो बन जाती, बहुत बड़ी लाइन हो जाती है। और वो चलते चलते इतने मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी चल रहे होते हैं, वो इतने मोटे हो जाते हैं कि अब वो क्या हो जाते हैं? वो हॉपिंग करने लगते हैं, मतलब उछलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि चलते चलते वो मोटे हो चुके हैं। क्यों? उनकी जो वेव्स है वो हॉपिंग करने लगे हैं। और स्क्रैम्बलिंग द शोर, और वो क्या कर रहे हैं कि मतलब शोर मतलब समुद्र के किनारे किनारे
एक दूसरे को धक्के मारते हुए आगे निकलने के लिए, क्योंकि वो बहुत मोटे हो चुके हैं, थिक हो चुके हैं, तो अब वो एक दूसरे को ऑयस्टर्स को धक्के पे धक्का मारे जा रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, शोर के किनारे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसके पास? वॉलरस एंड कारपेंटर के पास, क्योंकि वॉलरस एंड कारपेंटर उनसे आगे हैं। द वॉलरस एंड द कारपेंटर वॉकड ऑन अ मील और सो। जो वॉलरस और कारपेंटर है उन्होंने एक मील तक वो चले थे। एंड देन दे रेस्टेड ऑन ए रॉक। और वो क्या करते हैं? अब वो आराम करने के लिए एक रॉक यानी पत्थर पर बैठ जाते हैं। कन्वेंशनली लो, क्योंकि अब वो थक चुके हैं। भाई देखो, इतनी दूर तक उन्होंने वॉक किया है, अब वो थक गए हैं, तो वो रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए वो एक रॉक पर बैठ जाते हैं। एंड ऑल द लिटिल ऑयस्टर्स स्टूड एंड वेटेड इन अ रो। और जो छोटे छोटे और लिटिल ऑयस्टर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं एक लाइन में, रो बना के। द टाइम हैज़ कम, समय आ चुका है। द वॉलरस सेड, वॉलरस बोलता है, टू टॉक ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों पे बातें करने के लिए। क्योंकि वॉलरस ने बोला था ना, हम बातें करेंगे, हम अच्छी अच्छी वॉक करेंगे। तो अब वो थक गए हैं, एक रॉक पे बैठ चुके हैं वॉलरस एंड कारपेंटर। और वॉलरस बोलता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि हम नए नए थिंग्स पे, नए नए टॉपिक्स पे बातें करेंगे। और वो टॉपिक्स कौन से चूज करे उन्होंने? ऑफ शूज एंड शिप्स एंड द सीलिंग वैक्स, कैबेज, किंग्स एंड व्हाई द शी इज बॉइलिंग हॉट, वेदर पिग्स हैड विंग्स। कि हम शूज पे बातें करेंगे, शिप पे बातें करेंगे, सीलिंग वैक्स के ऊपर बात करेंगे, कैबेज के ऊपर, किंग्स के ऊपर, और ये इस पे भी बातें करेंगे कि जो समुद्र का पानी है वो क्यों गर्म हो रहा है, और जो पिग्स हैं उनके विंग्स क्यों हैं या क्यों नहीं है। बट वेट अ बिट, द ऑयस्टर्स क्राइड। लेकिन जो ऑयस्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, एक मिनट रुको, बिफोर वी हैव आवर चैट। मतलब हम बातें करें उससे, मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, बातें करने हम करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों? फॉर सम ऑफ अस आर आउट ऑफ ब्रीथ, क्योंकि हम सब क्या हैं, बहुत थक चुके हैं। एंड ऑल ऑफ अस आर फैट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चल के आए हैं और हम ब्रीथ की हमारे अंदर क्या हो गई, थोड़ी कमी हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा चले हैं और चलने की वजह से हम क्या हो गए हैं, फैट हो गए हैं। तो थोड़ा हमें आराम करने दो, रिलैक्स करने दो, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। नो हरी सेड द कारपेंटर। कारपेंटर फिर बोलता है, नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। दे थैंक्ड हिम मच फॉर दैट। और जो सारे ऑयस्टर्स होते हैं कारपेंटर को थैंक यू बोलते हैं। ए लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा। द वॉलरस सेड, वॉलरस के पास एक ब्रेड का टुकड़ा है और वो बोलता है, इज वॉट वी चीफली नीड, कि हमें अभी इस वक्त क्या क्या ज़रूरत है। पेपर एंड विनेगर बिसाइड आर वेरी गुड इंडीड, कि अगर मैं इस ब्रेड के टुकड़े पर पेपर और विनेगर अंदर लगा दूँ तो ये बहुत अच्छा होगा। नाउ इफ़ यू आर रेडी ऑयस्टर डियर, वी कैन बिगिन टू फीड। अब वॉलरस बोलता है ऑयस्टर से कि डियर ऑयस्टर्स, क्या तुम सब अब रेडी हो? मैं तुम्हें खा सकता हूँ, खाना शुरू कर सकता हूँ तुम्हें। बट नॉट ऑफ अस, हमें नहीं। द ऑयस्टर्स क्राइड, ऑयस्टर चिल्लाने लगे। भाई बेचारे ऑयस्टर वो क्या जानते थे कि उन्हें पार्टी नहीं मिलेगी, वो खुद ही पार्टी बनने वाले हैं। वो तो ये सोच के आए थे हम अच्छे से वॉक करेंगे, बातें करेंगे, फिर हमें एक अच्छी सी ग्रैंड पार्टी मिलेगी। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओल्ड ऑयस्टर को पता था, तभी तो उसने वॉलरस के ऑफर को मना कर दिया। लेकिन बेचारे जो यंग ऑयस्टर्स थे वो खुश हो गए, वो फंस गए इनके ट्रैप में। और अब जब उन्हें ये पता चला है कि ये तो हमें पार्टी नहीं देने वाले, हमें खाने वाले हैं, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हमें मत खाइए। टर्निंग ए लिटिल ब्लू, और जब उन्हें ये पता चला ऑयस्टर्स को कि ये हमें खाने वाले हैं, तो वो डर की वजह से नीले पड़ गए। आफ्टर सच काइंडनेस दैट वुड बी अ डिसमल थिंग टू डू, तो उनसे बोलते हैं कि थोड़ी सी काइंडनेस दिखाइए, और आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारे ऑयस्टर अपनी जान बचाने के लिए वॉलरस से ये बोलते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वॉलरस हमें खाने वाला है। द नाइट इज फाइन, रात अच्छी है। द वॉलरस सेड, वॉलरस बोलता है, डू यू एडमायर द व्यू, क्या तुम इस व्यू की प्रशंसा करना चाहोगे, मतलब तारीफ करना चाहोगे।
इट वॉज सो काइंड ऑफ यू टू कम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ आए। एंड यू आर वेरी नाइस, और तुम सब बहुत अच्छे हो। द कारपेंटर सेड नथिंग। कारपेंटर कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। बस वॉल्रस ही बोल रहा है कि मेरे पास ब्रेड है, इसमें मैं पेपर और विनेगर लगाऊंगा, अब आप लोगों को इसके ऊपर लगाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो क्या आप लोग सब तैयार हो। तो ये सारी बातें वॉल्रस एंड ऑयस्टर्स के बीच में होती हैं। तो उस टाइम कारपेंटर क्या होता है, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। द कारपेंटर सेड नथिंग। कारपेंटर कुछ नहीं कहता है, बट कट द अनदर स्लाइस। वो क्या करता है कि वो स्लाइस को कट करता है। आई विश यू वर नॉट क्वाइट सो डीप, आई हैव हैड टू आस्क यू ट्वाइस। अब जो कारपेंटर होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि आप सब मतलब क्वाइट नहीं करेंगे, मतलब आप सब इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आप हमारे साथ यहाँ पर आए हो, तो हमने आपसे 2 बार पूछा था चलने के लिए। हम आपको फोर्स करके नहीं लाए थे भाई, हमने तो बोला था चलोगे हमारे साथ, और आपने अपनी विश बताई कि हाँ हम चलेंगे। तो आई होप कि आप इस चीज का बुरा नहीं मानेंगे कि हम आपको खा रहे हैं। इट सीम्स अ शेम। ये बिल्कुल शेम मतलब बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा है। द वॉल्रस सेड। वॉल्रस कहता है टू प्ले दैम सच अ ट्रिक, कि हमने इनके साथ एक ट्रिक खेली, चाल खेली। आफ्टर वी हैव ब्रॉट दैम आउट सो फार, और हम उन्हें अपने साथ बहुत दूर तक ले आए। एंड मेड दैम ट्रॉट सो क्विक, द कारपेंटर सेड नथिंग। अब वॉल्रस क्या बोलता है कि ये अपने आप में बहुत ही शेमफुल बात है कि हमने आपसे झूठ बोला और आपको झूठ बोल के जाल में फंसा के यहाँ पर हम ले आए। तो ये ऑयस्टर से बोल रहा है। लेकिन जो कारपेंटर होता है, द कारपेंटर सेड नथिंग। अब यहाँ भी कारपेंटर कुछ नहीं कह रहा है, बट द बटर स्प्रेड टू थिक। और वो क्या कर रहा है, जो बटर है उसको स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, और फैला के और मोटा मतलब बहुत ही थिक करता जा रहा है। वीप फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। द वॉल्रस सेड। वॉल्रस बोलता है आई डीपली सिंपैथीज। मैं बहुत ही दिल से तुम्हारे लिए मुझे सिंपैथी, दया आ रही है। विथ सोप्स एंड टीयर्स। और फिर वो क्या करता है, वो सुबकना होता है ना, सुबक के रोना शुरू कर देता है। दोज ऑफ द लार्जेस्ट साइज। होल्डिंग हिज पॉकेट हैंडkerchief। उसका साइज क्या है, वॉल्रस बहुत बड़े साइज का है, और वो सुबक के रोने लगा है और बोल रहा है कि ऑयस्टर्स मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है। और रोते हुए वो क्या करते हैं, अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डालते हैं और वहाँ से एक रुमाल निकालता है बिफोर हिज स्ट्रीमिंग आइज, और अपनी आंसुओं भरी आंखों को साफ करने के लिए। ओ ऑयस्टर्स सेड द कारपेंटर। अब कारपेंटर बोल रहा है ओ ऑयस्टर्स यू हैव हैड अ प्लेजेंट रन। क्या तुमने एक बहुत अच्छा रन किया। शेल वी बी ट्रॉटिंग होम अगेन। क्या हमें फिर से घर जाना चाहिए, ट्रॉटिंग, ठीक है। बट आंसर केम देयर नन। लेकिन कोई भी अब उसे आंसर नहीं मिला। एंड दिस वॉज अ स्केयरली ओड। और ये अपने आप में बहुत ही डरावना ओड है, स्केयरली ओड है। क्यों? बिकॉज दे हैड ईटन एवरीवन। क्यों स्केयरली ऑड है? क्योंकि अब कारपेंटर और जो वॉल्रस हैं, कारपेंटर एंड वॉल्रस हैं, वो सारे ऑयस्टर्स को खा चुके हैं। मतलब सारे ऑयस्टर्स को बहला फुसला के अपने साथ लेकर आए, और फिर बाद में बोल रहे हैं हम आपको खाने वाले हैं। लेकिन साथ में उनको ये भी बता रहे हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम आपको खा रहे हैं, हमने आपसे झूठ बोला, आपको अपने साथ लेकर आए, और अब हम आपको खा रहे हैं। और खाने के बाद कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन के लिए कारपेंटर बोलता है क्या अब हम फिर से वापस घर चलें। लेकिन उसको फिर उसका रिप्लाई नहीं मिलता ऑयस्टर्स की साइड पे, क्योंकि वो ब्रेड पे स्लाइस जो लगा रहे थे वो एक्चुअल में ऑयस्टर्स को कट करके ब्रेड पे एज अ स्लाइस लगा रहे थे, और वो सारे ऑयस्टर्स को खा गए। तो ये थी इस चैप्टर की समरी पोएम द वॉल्रस एंड द कारपेंटर। ये पोइट की एक इमेजिनरी स्टोरी है, उसने इमेजिन किया है और बहुत ज़्यादा ओड चीज़ों को यूज़ किया है। सो आई हैव बीन कंप्लीटेड दिस स्टोरी एंड नाउ इट्स योर टर्न। प्लीज़ टेल मी आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप मैसेज करके अपने कमेंट्स, अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, then most welcome, you can share your comments in the comment section. And thank you so much guys for watching this complete video, and have a good day.